हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 5, 7, 9 सो दैट देयर सम इज 672। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? डिटरमाइन मतलब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। नंबर ऑफ टर्म्स बोला है ना, तो मतलब उसका बेसिकली हो गया एन की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। सो दैट एपी की सीरीज क्या है, मैं लिख लेता हूँ। एपी की सीरीज क्या दे रखी है हमको? 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी एपी की सीरीज दे रखी है। सो डैट देयर सम इज 672। मतलब अपन को एन की वैल्यू पता नहीं है, सिर्फ एस एन दे रखा है। कितना दे रखा है? सम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 672 दे रखी है। अब ये जो सीरीज है ना 5, 7, 9, इसमें से हमको कौन कौन सा डेटा मिलता है हम लिखेंगे। पहले हम देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस क्या होगी हमारी? डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 7 - 5। 7 - 5 कितना निकलेगा? 2। तो फिर हमारी डिफरेंस क्या हो गई? डिफरेंस हमारी 2 हो गई। और ए की वैल्यू हमको क्या मिली है? 5 मिली है फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमको बेसिकली एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एस एन क्या दे रखा है? 672। तो चलो अब हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एस एन इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एस एन का फॉर्मूला है किसके अंदर? एपी के अंदर। ठीक है, तो एस एन हमारा वैल्यू दे रखी है क्या? कितनी है? 672। तो लिखेंगे 672 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है? पता नहीं। n/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू पता है हमें। ए की वैल्यू अपनी कितनी है? 5 है। ठीक है, प्लस n-1, एन की वैल्यू पता नहीं है, इंटू डी कितना है? डी हमारा बेसिकली है 2 है। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे 672 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 5 × 2 = 10 प्लस 2 इंटू एन 2n-2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 672 इंटू 2 कितना होता है? 1344। 1344 इज इक्वल्स टू n इंटू +10 -2 कितना होगा? 8 + 8, और ये 2n एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आगे क्या करेंगे? हम इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 8n प्लस ये 2n एज इट इज़ आएगा, एक और n है तो ये n² हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आगे कुछ इस तरीके से आएगा 2n² प्लस 8n। ये जो कि इधर प्लस साइड में है, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। -1344 इज इक्वल्स टू 0। आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड हो या फिर फॉर्मूला मेथड हो, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा जो कि हमें दिख रहा है। हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमारे लिए ईजी हो जाएगा। 2n² डिवाइड बाई 2 कितना होता है? n² प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 4n माइनस 1344 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 672 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा n² माइनस 24n प्लस 28n माइनस 672 इज इक्वल्स टू 0। ये आगे फर्दर होगा n-24 इंटू n प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। तो n की वैल्यू क्या मिलेगी? n इज इक्वल्स टू +24 और n इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? -28। ठीक है, तो जो भी अगर हमें नेगेटिव वैल्यू मिली तो ऑलवेज इग्नोर डैट, ऑलवेज कंसिडर द पॉजिटिव वैल्यू एंड इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू। तो अपन को n की वैल्यू कितनी मिली है? n इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो अब हम हमारा लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। सिंस नंबर ऑफ टर्म्स cannot be negative, n is equals to 24. So this is your answer.